जब 5 साल पहले इश्क की बातें लिख रहा था तो मुझे लगा था कि हिंदुस्तान में चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। किताब लिख दी तब पता चला कि इतनी नफरत फैल गई है। तो फिर मैंने इश्क की बातें लिखना छोड़ दी और फिर उन बातों को मैं लिखने लगा जहां से मुझे उम्मीद थी कि जिन घरों में लोग नफरत की रास्ते पर ले जाए गए हैं उनको मैं लौटा लाऊंगा। ऐसा मेरा भ्रम भी था और यही मेरी कोशिश भी थी कि सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद के नाम पे जो सांप्रदायिकता आती है वो दरअसल वो राष्ट्रवाद को कवर के रूप में इस्तेमाल करती है। तो मैं उसको कवर हटा देना चाहता था राष्ट्रवाद और लोगों को दिखा देना चाहता था कि ये दरअसल कम्युनल लोग हैं जो राष्ट्रवाद जैसी चीज़ों के सहारे लेकर आते हैं, क्योंकि ये खुद अकेले चलकर सामने से आते हुए नजर नहीं आते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अपनी सारी भूमिकाओं को एक भूमिका में समेट देने की, और वो थी नागरिक की भूमिका। तो मैं नेता वाला बहुरूपिया नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ जो इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ कि हमारा काम जो है, नागरिक की जो निगाहें होती हैं वो सरहद पर खड़े सिपाही की तरह चौकस निगाहें होती हैं। वो देख रहा होता है अपने आप को, अपने अगल बगल को, अपने सियासतदान को, अपने झूठ बोलने वाले नेताओं को भी। तो अगर हम इस भूमिका में ना आए और आप ना आए तो अंदाज़ा नहीं है कि इतिहास हमें बताता है कि जुल्म का कौन सा बड़ा झोंका, आंधी जुल्म की आने वाली है और हम सबको उड़ा कर ले जाएगी। ले जा रही है, वैसे ले जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी था कि आप नागरिक की भूमिका में आ जाएं। अभी अभी आ रहा हूं तो देखिए लोग कितने शानदार और ज़हीन लोग होते हैं। किसी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे बधाई भेजी है और पहली लाइन ये लिखी है कि लोकतंत्र में नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं होता है। पहली लाइन यही लिखी है। तो मैं इसी दिन के लिए बोल रहा था और इसी दिन के लिए लिखना शुरू किया कि लोग एक दिन बोलेंगे, और जो लोग बोलने पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे थे उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल कर देंगे। कुछ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा दिखाई देगा। आज तो गणतंत्र दिवस है। इस दिन में हमारी देश एक रिपब्लिक की फॉर्म में स्थापित हो गई थी और ये 3 जो प्रॉमिस थी, ये वचन हमने एक आपस में किया था, पर निभाया है कि हम निभाए नहीं, कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समता, ये फर्ज हमने निभाया क्या रवीश? नहीं, हम इस फर्ज को पूरा नहीं कर पाए और अलग अलग दौर में अलग अलग लोग इसकी कोशिशें करते रहे हैं, मगर हम सबको समान अवसर देने में फेल रहे हैं। अभिव्यक्ति की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई है, और शिक्षा, भाईचारा, जो भी हमने प्रियम्बल में लिखा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, हमने हासिल किया है, पर हम उस यात्रा की आधी मंजिल तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ मैं पहुंचकर खड़ा होकर ये कहना था कि हाँ, हम इतना हासिल कर चुके हैं और आगे भी कर लेंगे। देखिए आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, ये महीना है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना तो हमें स्कूल से लेकर कॉलेज में संविधान की किताबें ही नहीं दिखाई गई थी। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी जी गए और उन्होंने संविधान की किताब छू कर नहीं देखी थी। आज प्रस्तावना उनके हाथों में है और ज़बान पर है। मैं इससे भी खुश नहीं हूँ। मैं तब और खुश हूँगा कि जब वो उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद जीने लगेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब वो उनके लिए सिर्फ पढ़ने की एक औपचारिकता नहीं रह जाएगी, एक कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, विरोध प्रदर्शनों के अलावा भी उस पर चलेंगे। क्यों ये ज़रूरी है
इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अंतर विरोध कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे देश में हैं। बहुत तरह की इमोरलिटी हमारे फाउंडेशन पर बनी पड़ी है कि हम कोई रास्ता ईमानदारी का नहीं ले पाते। बहुत तरह की पहचान हमें एक हिंदुस्तानी पहचान होने से रोकती है। और अक्सर हुआ यह है कि हमने इस सवाल को, नागरिक बनने के सवाल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा बेटा बना लेते थे, अच्छी बेटी बना लेते थे, कभी देश के लिए अच्छा नागरिक नहीं बनाते थे। तो इसलिए मुझे लगा था नीलांजना जी कि बोलना पड़ेगा। तो जब वो पहरेदारी बिठा रहे थे कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा सेडिशन का केस लगा दे, तो फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और बहुत लोग जेल में रहे, हम भी जेल में रह के आएंगे, आज मिलने आइएगा वहीं पर आप लोग, अगर वो मिलने देंगे तो इसलिए जागिए, निकलिए, हर घर में एक नागरिक बनाइए। बहुत देर हो चुकी है। इतना खूबसूरत मुल्क, अब और इसका बोझ नहीं ढो सकता कि हम एक दूसरे को धर्म से और कपड़े से पहचान कर मारने की, निकालने की और आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। अब और नहीं हो सकता है। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, चाहे उनके पास जितनी भी पुलिस फोर्स हो। पुलिस फोर्स अंग्रेजों के पास भी तो बहुत थी ना, उनके पास भी बहुत थी। लोग 10-10 साल जेल में रहे। या फिर आप खुद से पूछिए कि उनको प्यार देने में आपने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि आपको बांटने के लिए वो कपड़ा और कागज की बात कर रहे हैं।